जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आप सबसे रूबरू हो रहा दोस्तों। बीते दिन मैं एग्जाम के सिलसिले में पटना बिहार में था और बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा है कि क्या कुछ अपडेट है, क्या सीआईडी ने रिपोर्ट जमा कर दिया। और बीते दिन मैंने आपसे कहा भी था कि हम लोग बीपीएससी वाले केस पर भी बात करेंगे कि कैसे हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जो जस्टिस से काफी सिमिलर भी था। और तीसरी चीज जो है झारखंड दरोगा की जो नोटिफिकेशन है, बहुत जल्द आप सबको देखने को मिल सकता है। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले, क्या सीआईडी ने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया या नहीं? सारे भाइयों का यही प्रश्न है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि क्लोजर रिपोर्ट इतनी जल्दी जमा नहीं होता। क्लोजर रिपोर्ट कहने का मतलब है कि केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इतना आसान नहीं होता। न्यायिक प्रक्रिया है, थोड़ा चल रहा है, लंबा चलेगा और थोड़ा समय तो जरूर से लगता है। तो आप सबको थोड़ा सा सब्र तो करना होगा दोस्तों। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीते दिन सीआईडी वालों के तरफ से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आप कह सकते हैं, जो कि दाखिल किया गया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा किया गया है लोअर कोर्ट में। उसे आप चार्जशीट भी कह सकते हैं। चार्जशीट जमा किया गया है और जो सीआईडी की रिपोर्ट होती है बहुत गोपनीय होती है, तो इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस पर मैं दावा नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि और जो सुनवाई है वो भी बहुत जल्द होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, अगली जो सुनवाई है वो 7 मई को होने वाली है। तो आज 3 मई हो गया है। 3 दिन का बात है, सब कुछ आपके समक्ष होगा। थोड़ा सा इंतजार करें। क्लोजर रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुआ है। क्लोजर रिपोर्ट में समय लगेगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट एक जरूर से जमा हो गया है, या चार्जशीट भी कह सकते हैं जो सीआईडी वालों ने दाखिल की है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात कि अगली सुनवाई में क्या कुछ संभव है। बहुत सारे जो भाई है अब थोड़ा धीर भी हो रहे हैं, क्योंकि लगभग 5 महीना होने को है दोस्तों। सीआईडी जांच जो सरकार ने दिया था, दिसंबर के माह में दिया था। हाईकोर्ट ने जब स्टे लगाया था उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो है सीआईडी जांच के आदेश दे दिए थे। तो थोड़ा सा सब्र का बांध तो टूट रहा है, लेकिन क्या कहे, जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें समय लगता है। तो आप सब थोड़ा सब्र बनाएं और जो भी होगा हमारे हक में होगा, हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करा है। हमें अपने मेहनत संघर्ष पे भरोसा है दोस्तों। और मैं ये डे वन से आप सबको कह रहा हूँ कि जो भी होगा न्यायालय के माध्यम से होगा और बहुत जल्द ज्वाइनिंग होगा। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7 मई को एक जोरदार बहस होगी और बहस के बाद ही पता चलेगा। जरूर से बहस होगी, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हैं दोस्तों। फिलहाल इस वक्त बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। जैसा कि आपको पता है, बीते दिन जो सुनवाई हुई थी वो 26 मार्च को शायद से हुई थी। तो उस समय तक ना एक एकाध गिरफ्तारी हुई थी, एक या दो गिरफ्तारी हुई थी, और जो रिपोर्ट भी है वो अंतिम दिन अंतिम समय में जमा हुआ था। तो ज्यादा बहस नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो है बहुत सारी डेवलपमेंट है और इन 5 महीना में लगभग आप बोल सकते हैं 70 से 80% जांच तो हो ही चुका है। और बीते दिन डीजीपी सर ने भी बयान दिया था कि पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और मैं डे वन से कह रहा हूँ कि डीजीपी सर क्या कहते हैं, सीआईडी रिपोर्ट क्या कहती है, जेएसएससी आयोग क्या कहता है, सरकार क्या कहता है, और उससे भी महत्वपूर्ण के जो है न्यायालय से क्या कुछ फैसला आता है। इन्हीं सब चीजों पर हमें ध्यान देना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार लगभग जो है सरगना, जो मुख्य सरगना है संदीप दीक्षित, शायद से उनका नाम संदीप दीक्षित है, उनको पकड़ा गया है। और उनके साथ उनके कई साथी भी पकड़ाए हैं और लगभग 10-12 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग जेल गए हैं। नेपाल बिरगंज वाला भी एंगल सामने आया है कि कैसे छात्रों से फर्जीवाड़ा किया गया है और संदीप दीक्षित ने कैसे छात्रों से फर्जीवाड़ा किया है। मुख्य रूप से जो भी है, यूपी और बिहार के लोगों ने एक झारखंड के छात्रों के साथ जो फर्जीवाड़ा करने का प्रयास करा है। तो ये सब चीजें हैं जो कि डीजीपी सर भी बयान में बार बार कह रहे हैं कि जो छात्रों से फर्जीवाड़ा किया गया है। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहस, एक जोरदार बहस होनी चाहिए, क्योंकि अब तक बहस नहीं हो पाया दोस्तों। हाईकोर्ट में अब तक बहस नहीं हो पाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक जोरदार बहस होगी। और जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो शायद से पहले ही जमा हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे पक्ष में है, लगभग 70-80% जांच हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं इस बार कि जो है न्यायालय से स्टे जरूर से हट जाएगा। ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं 7 मई को। हाँ, लेकिन क्या होगा फिक्स, क्या उस दिन स्टे हट ही जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। 100% मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि ज्वाइनिंग होगी। जरूर थोड़ा सा देर हो रहा है, लेकिन मुझे अपने मेहनत पे विश्वास है, इस पर भी विश्वास है और न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। तो आप एकदम 100% श्योर रहिए कि जरूर से ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा देर तो हो रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग होगी। और हमारे जितने भी भाई है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। बाकी बहुत जल्द है, 2-3 दिनों में, 3 दिनों के बाद आपके समक्ष भी सारा कुछ क्लियर होगा। ये तो हो गया एक बात जो कि सीआईडी जांच पे।
दूसरी चीज जो जैसा कि आपको पता है बीते दिन बीपीएससी का जो केस है वो आखिर क्यों खारिज हो गया। पहले हाईकोर्ट के द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीपीएससी में सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसके बाद ही आरोप लगे थे। बीपीएससी में सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था और आरोप लगे थे। हालांकि फिर भी हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। आरोप बहुत गंभीर थे, उन सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता क्या आरोप थे क्या नहीं थे। बहुत गंभीर आरोप थे और आप देखेंगे कि बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे नेता भी उस आंदोलन में सम्मिलित हुए, बहुत सारे छात्र नेता सम्मिलित हुए, बहुत सारे शिक्षकों के समूह का समर्थन था और इतने बड़े बड़े इतने नामी शिक्षक और क्या बोल सकते हैं, सभी एक से एक नाम वाले थे, जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। अगर वो चाहते तो बहुत अच्छे से इस केस को लड़ सकते थे। खान सर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। वो चाहते तो जिस वकील को बुलाना चाहते जरूर से वो बुला करके लड़ सकते थे केस को। पर जो अंतिम निर्णय है वो हाईकोर्ट के द्वारा केस को खारिज कर दिया गया। और बीते दिन खान सर ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, एएनआई को इंटरव्यू दिया था। उनका साफ कहना था कि मेरे हाथ सबूत लग गया है। तो बहुत सारी चीजें होती है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। तो हमें जांच एजेंसी पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए और जो होगा कोर्ट से ही होगा तो उसी के अनुरूप होगा। बाकी कौन क्या बोलता है, बयानबाजी से परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब बीते दिन जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो जज साहब का साफ कहना था, दो तीन मुद्दों पर उन्होंने बात किया कि क्या हम डिजिटल साक्ष्य को मान सकते हैं क्या, इस तरह से जज साहब का प्रश्न था। तो एक तरह से वो कंफ्यूज दिखे, वो मानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि डिजिटल साक्ष्य को बहुत सारी चीजें थी, जो व्हाट्सएप मैसेजेस था, वीडियो था। और बीपीएससी में ये भी आरोप लगे थे कि जो है आंसर है लाउड स्पीकर से रटाए गए हैं, बताए गए हैं। हालांकि ये सब चीजों को खारिज कर दिया गया और जज साहब का साफ कहना था कि जो भी बातें आ रही है वो एग्जाम हॉल में प्रवेश करने की बात की है। और बीते दिन जस्टिस सीजन में भी सेम यही चीज हुआ था दोस्तों। शुरुआती की जो एसआईटी जांच थी उसमें साफ कहा गया था कि जो भी इमेजेस हैं, स्क्रीनशॉट हैं और उनको बैकडेट किया गया है, ये शुरुआती एसआईटी जांच में आया था। ये मैं कुछ अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये सीआईडी की जांच का रिपोर्ट था। तो ठीक इसी तरह बीपीएससी में भी था। तो जज साहब ने कहा कि क्या हम डिजिटल एविडेंस को मान सकते हैं क्या। और दूसरी चीज जो क्वेश्चन रिपीटिशन पे उन्होंने कहा था जो कि वहां पे था, तो जज साहब का भी कहना था कि हम लोग भी एक गेस्ट पेपर पढ़कर ही पास करते थे जिसमें से 90% चीजें मिल जाती थी। उनका ये हल्के फुल्के अंदाज में कहना था। तो ये जज साहब का कहना था और उन्होंने अंततः एग्जाम को जो केस था उसे खारिज कर दिया गया। तो ये रहा बीपीएससी की बात। अब तीसरी चीज झारखंड दारोगा। तो मेरे जितने भी भाई हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी वर्दी की चाहत रखते हैं, आपको पता है कि बीते दिन एग्जाम कैलेंडर में भी ये मेंशन था कि दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, मई के महीने में आने वाली है। तो आप सब तैयारी शुरू कर दे दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस चीज को पकड़ करके रखिएगा, जैसा कि आपको पता है जैसे सीजीएल लगभग 8 माह हो चुके हैं अब तक और छात्र भी थोड़े निराश है, लेकिन एक अब आशा का किरण मिला है क्योंकि पूर्ण फैसला नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे छात्र हैं जो कि एक उम्मीद बनाए हुए हैं जैसे सीजीएल को लेकर। और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप तैयारी, बहुत सारे जो छात्र हैं हमारे भाई है वो तो मूव कर गए, लेकिन कुछ बहुत छात्र हैं जो अभी टकटकी निगाहें बनाए हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके समक्ष है। एक लगभग 975 प्लस पदों पे वैकेंसी आ रही है। 625 रेगुलर वैकेंसी है दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, कोटिवार रिक्तियां बताई। आप जरूर से उस वीडियो को जाकर के देखें, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। तो आप सब तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि कब आएगा दरोगा और कब चला जाएगा फिर ये पता भी नहीं चलेगा। और इसमें फिजिकल भी है तो फिजिकल थोड़ा टफ भी होता है। तो आप सब जरूर से रनिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि रनिंग की प्रक्रिया थोड़ी, जो आप ग्राउंड में दौड़ते हैं और जो वहां दौड़ना है दोनों में अंतर होता है दोस्तों। बीते दिन आप देख सकते हो उत्पाद सिपाही में किस तरह से हमारे भाइयों को कठिनाई हुई थी। आप जरूर से उनसे पता कर सकते हैं। और बहुत से भाई हमारे जो भी है वो भी खुद भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए होंगे, उत्पाद सिपाही के दौड़ में जरूर से शामिल हुए होंगे, तो उन्हें अनुभव होगा। तो यही है अब तक का अपडेट दोस्तों। बाकी जो भी है हम लोग हाई कोर्ट पे नजर बनाए हुए हैं और पूरा भरोसा है कि हमें वहां से न्याय मिलेगा। जरूर से ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कुछ दिन स्टे हट जाए और रिजल्ट तो जो है अब तक बन करके तैयारी होगा। जैसे ही स्टे हटेगा जरूर से रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो सभी भाई आप लोग भी आशा बनाए रखे, क्योंकि हम लोग डीवी सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो हम लोग का ये फर्ज भी बनता है, हमें हमें उम्मीद करनी चाहिए और बहुत जल्द होगा। इतने दिन से हम सब उम्मीद बनाए हुए हैं, तो हमें और थोड़ी दिन रुकना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सब्र करना चाहिए। और जो भी होगा आपके हित में होगा, आपके लिए होगा। तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे सीरियल के मामले में बहुत ज्यादा ही मीडिया ट्रायल हो रहा है दोस्तों। तो इन सब चीजों से परेशान नहीं होना है, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, इन सब चीजों से परेशान नहीं होना है। बाकी जो जज साहब है वो सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेंगे, अपने विवेक से फैसला लेंगे।
जो सीआईडी रिपोर्ट करती है, उनके आधार पे वो फैसला लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सुनवाई बहुत नज़दीक है, तो थोड़ा-सा 3 दिनों का सब्र रखें और सीआईडी की ओर से एक चार्जशीट ज़रूर से दाखिल किया गया है। जो भी उनका एक रिपोर्ट होता है, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आप कह सकते हैं, जो कि उन्होंने दाखिल किया है लोअर कोर्ट में। तो ज़रूर से फैसला हमारे पक्ष में होगा, हमारे लिए होगा। तो देखते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए हमारे सभी भाइयों को जोहार, नमस्कार, जय हिंद। और यदि कोई हमारे भाई नए हैं, हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोहार, नमस्कार।